इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वुमेन्स वर्ल्ड कप कल का मैच अपने आप में रोमांचक मैच रहा, जहां पर आखिर फातिमा सैन पाकिस्तान का खिलाड़ी, उनको कुछ करना आता नहीं है, कैप्टेंसी ढंग की आती नहीं है, बल्लेबाजी आती नहीं है, फील्डिंग में तो बेरा ही गर्क पाकिस्तान का, फिर भी अकर इनकी ऐसे जैसे कि वो मैच जीत ली हो। कल बुरी तरीके से इंडिया के हाथों पाकिस्तान की कल हार हुई, नहीं हुई, शर्मनाक हार हुई। कल इंडिया ने पाकिस्तान को 64 रनों से हराया, जहां पर आखिर हरमनप्रीत की नो हैंडशेक पॉलिसी जारी रही, जिससे इतने झल्ला चुके थे पाकिस्तानी खिलाड़ी की बार बार वो इंडियन खिलाड़ी से भिड़ना चाह रही थी। आखिर उनके मन में चल क्या रहा था, बार बार इस तरीके से फातिमा सैन का पुक करना इंडियन प्लेयर को कहीं ना कहीं पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी कल फिर से एक मजाक का पात्र बन चुका है। और इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, उनकी कल फील्डिंग के स्तर और हमारी फील्डिंग के स्तर दोनों में बहुत डिफरेंसेस थे। कहा स्पष्ट दिख रहा था ग्राउंड में कौन जीतने के लिए आया हुआ है और कौन हारने के लिए आया है। वो अपने आप को सिर्फ मजाक ही कर सकते हैं, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो चाहे फिर वुमेन क्रिकेट हो। हर तरीके से उन्हें हार ही मिलनी है, स्पेशली वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में तो उनको कोई श्राप मिला हुआ है कि जीत ही नहीं सकते हैं। कल जब टॉस जीत करके हरमनप्रीत ने बल्लेबाजी चुना तो फातिमा सैन के सबसे पहले तो वहीं पे चेहरा लटक गया। उन्हें लग रहा था कि भैया टॉस तो हमें जीतनी चाहिए, लेकिन ये टॉस जीत भी जाए तो मैच नहीं जीतेंगे ये। इनके तो कहीं ना कहीं से ये श्रापित है कि कुछ भी हो जाए आप जीत नहीं सकते हो, स्पेशली हमारे टैलेंट के आगे। हमारा जो टैलेंट है वो इतना बीसीसीआई खर्च करता है, पहले सिर्फ और सिर्फ खर्च होता था इधर वुमेन्स पे कोई फोकस नहीं करता था, लेकिन अब देख लीजिए उनकी स्किल कितनी डेवलप हो चुकी है। सभी के सभी प्लेयर्स धुरंधर हो चुके हैं और उनके सामने, हमारे इंडियन प्लेयर के सामने पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी टिक नहीं सका, चाहे गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो। उनकी ऐसे हार उनको घसीट घसीट कर रौंदा हुआ है। कल की मैच अपने आप में प्रशंसकों के लिए एक रोमांचक रहा, जैसे लग रहा था युद्ध हो रहा है ऑन ग्राउंड। कल टॉस जीता, वहीं पे नो हैंडशेक पॉलिसी, हमें आपसे हाथ ही नहीं मिलाना है। आप जब सपोर्ट करते हो आतंकवादी को तो आपसे हाथ क्यों मिलाना है? जाइए आप अपने उस खिलाड़ी से जो आपके लिए बहुत ही हीरो हैं आतंकवादी, उनसे आप सपोर्ट लीजिए, उनसे आप हाथ मिलाइए। हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, बस इतना ही है कि आईसीसी ट्रॉफी है, खेलना हमारे लिए मजबूरी है, बस खेल रहे हैं, यही आपकी जीत है। इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कल का मैच में स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा की ओपनिंग जोड़ी आई, जिसमें स्मृति मंदाना ने फिर से कमाल किया। 44 में 68, 9 चौके 2 छक्के 154 के स्ट्राइक रेट से बेहतरीन बल्लेबाजी करके पाकिस्तान की गेंदबाजों की ऐसी धुलाई की कि वो सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। उसके बाद आए बल्लेबाजी करने के लिए हरमनप्रीत। मिडिल ऑर्डर में उन्होंने स्लो खेली पारी, जो टी20 के लिए नहीं है, लेकिन यह है कि उस समय जरूरी था क्योंकि इनके 2 विकेट गिर चुके थे। इनके जो सबसे बेहतरीन है जेमिना, वो आउट हो चुके थे, तो हरमनप्रीत को एक मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी निभानी थी और जिम्मेदारी निभाते हुए अच्छी पारी खेली। लेकिन सबसे लास्ट में जो बेहतरीन देखने के मिला, 200 के स्ट्राइक रेट से ऋचा घोष की बल्लेबाजी, 17 गेंद में 34 रन, 5 चौके 1 छक्के, सरप्राइज कर दिया। और पाकिस्तानी गेंदबाजों की ऐसी धुलाई की कि वो अब गेंदबाजी करने लायक ही नहीं रहे, वो बाहर हो चुके थे। टोटल स्कोर लग गया 170। जवाब में पाकिस्तान ढेर हो गई भैया। जवाब में पाकिस्तान की मैं बात करूं तो 106 रन पर ऑल आउट हो गई। अब पाकिस्तान की गेंदबाजी की मैं बात करूं तो सिर्फ 2 खिलाड़ी इकबाल और फातिमा सैन को 2 विकेट मिला, लेकिन इनकी इकोनॉमी 10 की 8 की किसी काम की नहीं है। अब पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बात करूं तो बल्लेबाजी में सिर्फ एक इनका मुनीबा अली था जो 41 रन बनाए, बाद बाकी सभी कोई 5, कोई 0, कोई 2, कोई 1, कोई 7, सबके सब ढेर हो गए हमारी गेंदबाजी के सामने। गेंदबाजी की बात करूं तो दीप्ति शर्मा का वो रिकॉर्ड, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, क्या गेंदबाजी की है। पाकिस्तान के एक बल्लेबाज अयोराम ऐसी मार मारी है, उन्हें टिकने ही नहीं दिया। आयो गयो, ये मजाक बना करके रख दिया यार हमारे खिलाड़ी ने। कल दीप्ति शर्मा फीफा 5 विकेट। पाकिस्तान कितनी भी तैयारी कर लो, आपका हाल वही होगा। वर्ल्ड कप हो चाहे कोई भी हो, नहीं जीत सकते आप, मान लो इंडिया के सामने आपकी कोई औकात नहीं है, आप खत्म है। कल मैं बात करूं गेंदबाजी की तो दीप्ति शर्मा 4 ओवर में 10 रन, 5 विकेट, 2.50 का इकोनॉमी। क्या कर लोगे, कोई कंपटीशन में हो, सभी के सभी आए हो, 10 की इकोनॉमी से मार खाए हो, और यहां पे 2 की इकोनॉमी से दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच। जबरदस्त गेंदबाजी दीप्ति शर्मा। वहीं पर कर देखिए एक नया आया गेंदबाज बेहतरीन श्रीचरणी,
हमने इनको आईपीएल में भी देखा था, उससे पहले भी टीम से जुड़े हुए हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में जो इन्होंने पाकिस्तान की लंका लगाई भैया, ऐसा कि वो कभी भूल नहीं सकते हैं सपने में भी। कल उनकी गेंदबाजी 4 ओवर में 21 रन 3 विकेट 5 की इकोनॉमी से जबरदस्त गेंदबाजी, पाकिस्तान की तो कमर ही तोड़ दी। पाकिस्तान 106 रन पर ऑल आउट हो गई। सोचिए जवाब 170 64 रनों से हारी है यह मैच। 64 रन से हारी नहीं कि भैया ज्यादा ही, 64 रन से हारी है यह मैच। इनकी फील्डिंग की स्तर देखो, हर कोई सब कैच छोड़ रहा है, मजाक बना के रख दिया। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये तो गली क्रिकेट यार। हमारे तो गली के कोई किसी को भी उठा के लेके आ जाओ, वो तुम्हें हरा देगा। तुम इंडियन की इंटरनेशनल क्रिकेट किसी से भी नहीं जीत सकते। मैं कहता हूं, मैं कहीं भी कोई गांव चला जाऊं, कोई गली से ले लूं ना, आपसे बेहतर स्किल वाले सभी के सभी है। तुम कहीं कंपटीशन में ही नहीं हो, सबके सब ऐसे कैच छोड़। ऐसे कैच कौन लेता है, मुझे ये नहीं समझ में आता। पाकिस्तानियों की आदत होगी ऐसे कैच लेना, फिर तो ऐसे कैच कौन लेता है। सभी के सभी कैच छोड़ रहे हैं भाई, एक की मानो सब के सब कंटिन्यू कैच छोड़े जा रहे। मजाक बना लिया अपना। मैं कहता हूं इंटरनेशनल क्रिकेट से तुम अपनी नाम वापसी करो, तुम अपनी नाम वापसी करो। तुम्हें T20 खेलने का कोई हकदारी नहीं है भाई। अगर कोई आईसीसी ट्रॉफी खेलता है, वर्ल्ड कप जैसे सीरीज, तो एक आपके पास होना चाहिए कि भाई हमारी लेवल ये होनी चाहिए, और आपकी लेवल ये है तो क्या खेल रहे हो। इससे अच्छा तो जिम्बाब्वे केनिया सबको दो यार। पाकिस्तान की नाम सिर्फ रह गई है, नाम बड़े दर्शन छोटे। दर्शन छोटे क्या, दर्शन तो है ही नहीं। बहुत ही घटिया कल नजारा दिखा पाकिस्तान की तरफ से। ना फील्डिंग, ना बैटिंग, ना बॉलिंग, कुछ भी नहीं। हाँ, सिर्फ एग्रेशन दे दो। बार बार ऋचा घोष के सामने जाकर के फातिमा सेन भिड़ने की कोशिश कर रही थी। ऋचा घोष ने स्माइल पासवर्ड देके चल निकल, तुमसे बात ही नहीं करना है, तुम बात करने लायक हो। खामखा तुम्हें एक दे दे, वायरल हो जाओगी। हाँ, पाकिस्तान बस एक है कि बंटवारे का हमें नुकसान हुआ, वो है सुंदरता, वो लेके तुम चले गए। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, खत्म। क्या है ग्राउंड पे कल तुमने क्या किया? सिर्फ हैंडशेक नहीं हुआ तो झल्ला है, तुमसे कैच छूट रही है तो भी झल्ला है, तुमसे फील्डिंग नहीं हो रही है तो भी इंडिया पे झल्ला है, अगर विकेट ले लिया तो क्लोजअप आ जाते हो लड़ाई करने के लिए। कुछ भी नहीं हो यार। इंडिया ने कल जो किया ऐतिहासिक रहा। जिस तरीके से रौंदा पाकिस्तान को बेहतरीन, कल इंडिया की यह फौज T20 वर्ल्ड कप लेकर इंडिया को करेगा मौज। बेहतरीन बल्लेबाजी, फील्डिंग तो उतनी ही अच्छी गेंदबाजी दीप्ति शर्मा, और इधर बैटिंग में स्मृति मंदाना का बेहतरीन स्किल कल देखने को मिला। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।